स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये नवंबर माह चल रहा है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 माह हमारे पास टैक्स के लिए बचे हुए हैं और इन 4 माह के अंदर हमें बचा हुआ टैक्स हमें जमा कराना है अपनी सैलरी से। तो वीडियो के माध्यम से हम बड़ी आसान सी प्रोसेस आपके सामने लेकर के आए हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आयकर गणना प्रपत्र हम कैसे तैयार करेंगे, साथ ही वेतन ड्रा प्रपत्र तैयार करना है और फॉर्म नंबर 16 भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो वेतन ड्रा, आयकर प्रपत्र और फॉर्म नंबर 16 आप खुद बना सकते हैं। बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, इसको हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो। ये इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सॉफ्टवेयर है। हंसराज जी जोशी के द्वारा ये बनाया गया है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करना है। यहाँ पर हमें हमारा नाम फिलअप करना है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी का, यहाँ पर हम अपनी एम्प्लॉय आईडी को टाइप कर लें और एम्प्लॉय आईडी टाइप करने के बाद में यहाँ पर डेजिग्नेशन हम टाइप कर लें। यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन आपका है उसको आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना ऑफिस का नाम यहाँ पर टाइप करना है, आपको टाइप करना है और उसके बाद में अपना कैडर आपको सेलेक्ट करना है। सब ऑर्डिनेट या स्टेट सर्विस जो भी आपका कैडर है वो आप यहाँ पर चूज कर लें। कैडर को यहाँ से क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब ऑर्डिनेट, स्टेट सर्विस जो भी आपका कैडर है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में लेबल को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी लेबल सेलेक्ट कर लें। जैसे L12 मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में यहाँ पर पैन नंबर और डीडीओ का नाम दर्ज करें और 10 नंबर यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ पे डीडीओ के फादर्स नेम है और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप एनपीएस के एम्प्लॉय हैं 2004 के बाद वाले तो यहाँ पर आप यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर सेलेक्ट करके नो कर सकते हैं। यहाँ पर यस और नो का दोनों का ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पर प्रोबेशन में है तो फिर यहाँ पर आप यस को सेलेक्ट करें, अन्यथा आप नो ही इसको रहने दें। यहाँ पे यस और नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोबेशन में है तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। यहाँ पर डीडीओ जो आपका डिडक्टर है उसका यहाँ पर ऑफिस नेम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप चिकित्सा विभाग से हैं तो यस कर दें, अन्यथा आप यहाँ पर नो रहने दें। यहाँ एनपीए को सेलेक्ट करना है, अगर एनपीए से रिलेटेड है तो आप यस करें, अन्यथा आप इसको नो रहने दें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी है, इसको फिलअप करना आपका ज़रूरी है। इसी के आधार पे आपका असेसमेंट तैयार हो जाएगा। आपके दी हुई डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की है उसी के अनुसार। पे एंड अलाउंस के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर मार्च का अपने वेतन फिट करना है। उसके बाद में मार्च का वेतन फिट करने के बाद में यहाँ पर आपको अगर एसीपी दे है तो एसीपी का आपको महीना चूज करना है और एसीपी के बाद जो आपका वेतन बढ़ा है वो वेतन आपको यहाँ पर फीड करना है। अगर वर्ष के दौरान एसीपी आपको दे हुई है तो फिर उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे दें। यहाँ आपको एचआरए मिलता है तो यस करें और एचआरए के रेट को सेलेक्ट करें। वर्ष के दौरान जिस माह में आपने सरेंडर लिया है तो आप यस करें, अन्यथा आप नो रहने दें। और सरेंडर लिया है तो फिर उसका वर्ष भी आपको, उसका महीना भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये सरेंडर अगर लिया हो तो ही आप इसको चूज करें। यहाँ बोनस अगर आपको मिला है तो यस करें और बोनस कितने महीने का मिला है तो वो यहाँ पर फीड आप कर सकते हैं। 12 महीने का मिला है तो 12 ही आप यहाँ पर रहें। सीसीए लागू है तो आप सीसीए को सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अन्य भत्ते का विवरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में फिक्स पे वाली डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। जितने माह आप फिक्स पे रहे हैं उतने माह को आप यस कर दें, अन्यथा आप नो को रहने दें। अगर पूरा साल आपको कोई फिक्स पे नहीं है तो आप यहाँ पर सभी को नो कर दें और यानी जितने माह में आप फिक्स पे हैं उनको यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लें।
यहाँ अपनी एरियर की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे डीए का एरियर हमें मिलता है तो एरियर फर्स्ट और एरियर सेकंड में हम डीए का जितना भी अमाउंट मिला है वो हम एरियर फर्स्ट अमाउंट में हम लिखें और यहाँ पर जितना टीडीएस कटा है वो लिख दें। उसके बाद में एनपीएस में जमा जितना हुआ जीपीएफ में वो राशि लिख दें। ये दोनों एरियर्स आप यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने जीए 55 में से आप देख करके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स वेतन की और आपकी एसीपी की और उसके बाद में एचआरए की और बोनस की, आपके सरेंडर की, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर दे दें। और जैसे आपका डीए की भी डिटेल्स हो गई और उसके बाद में आपका यहाँ पर फिक्स पे वाली डिटेल्स भी कंप्लीट हो गई। तो ये पे एंड अलाउंस की डिटेल्स को भी आपको कंप्लीट करना है। ये सभी डिटेल्स आप बिल्कुल सही आपके जीए 55 में देख कर ही आपको भरना है। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शन के ऑप्शन पर। अन्य स्रोतों से आए हैं, यहाँ पर पीडी से ब्याज जो आपको मिला हुआ है या समस्त अन्य आय का योग यहाँ पर आपको लिखना है। बचत खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को यहाँ पर 80 टीटीए में आप दर्शा सकते हैं। और यदि नागरिकों को बचत खाते एवं स्थायी जमा खाते से प्राप्त ब्याज है तो यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं। गृह संपत्ति से आय यानी किराया यहाँ पे दे सकते हैं, आप गृह कर दे सकते हैं, आप गृह ऋण मूल जो वेतन से नहीं काटा गया है। आपने अगर होम लोन लिया हुआ है और होम लोन का यहाँ पर जो मूल है, जो किस्त आप मंथली जमा करते हैं, उस किस्त को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद में गृह ऋण ब्याज जो वेतन से नहीं काटा गया है, यानी आपके होम लोन के ऊपर जो भी आपकी ब्याज की कैलकुलेशन पूरे साल की बैठती है वो यहाँ पर आप स्टेटमेंट अपने बैंक से लेकर के यहाँ पर आप उसकी राशि को फीड करें। होम लोन इंटरेस्ट की राशि जब आप यहाँ पर फीड करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन में से माइनस होगी। यहाँ गणना प्रपत्र को ओपन करें और यहाँ पर आप चेक करें आपने जो होम लोन इंटरेस्ट की राशि फीड की है वो यहाँ पर माइनस में आपकी शो हो रही है। एलआईसी जो वेतन से नहीं काटी जाती है वो आप दर्शा दें, पीएलआई को दिखा दें। ट्यूशन फी 2 बच्चों तक की आप लाभ ले सकते हैं। यूलिप है, एनएससी है, राष्ट्रीय बचत पत्र, एनएससी से प्राप्त ब्याज है, पीपीएफ की राशि यहाँ दिखा सकते हैं। नोटिस बॉन्ड और नाबार्ड में निवेश अगर कुछ है तो वो आप दिखा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा जमा है वो आप फिट कर सकते हैं। जीआईएस की कटौती को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1750 जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, ये 350 गवर्नमेंट ने दिया है, ये एडिटेबल है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जीवा प्रीमियम जो आपकी वेतन से काटी जाती है वो आप यहाँ पर फीड कर दें। उसके बाद में 80 से डिटेल्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा कटौतियाँ हैं वो आप यहाँ पर सभी दर्शा सकते हैं। 80 सीसी डीआईबी के अंतर्गत एनपीएस में अगर कोई अंशदान है तो वो दिखा दें। और यहाँ पर 80 डी से रिलेटेड जितनी भी आप सुविधाएँ लेते हैं वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। चिकित्सा बीमा प्रीमियम, विकलांग आश्रितों के चिकित्सा व्यय और विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु। इसी तरीके से धारा 80 डीई के तहत अगर उच्च शिक्षा हेतु ऋण है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। नीचे की तरफ आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर जितना महीना आप सैलरी से जितने भी आप राशि कटाते हैं टैक्स की वो आप यहाँ पर फीड कर दें। अब यहाँ जैसे टोटल राशि यहाँ पर शो नहीं हो रही है थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो जीए 55 है कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अंदर हम यहाँ पर देखें जो क्रॉस बने हुए हैं उनको हम ख़त्म कर दें। तो ये एरर्स हैं, इनको हम यहाँ पर 00 कर देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा पूरा प्रपत्र। ये हमने जो डिटेल्स दी है उसी से ये जीए 55 कंप्लीट हो रहा है। और अगर इसको सही करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई राशि आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट शो होने लगेगी। जितना भी टैक्स आपका बन रहा है वो यहाँ पर डिटेल होगी और मंथली आपको जितना कटाना है वो यहाँ पर आपकी डिटेल्स होगी। उसी के अनुसार आप अगली आपकी कटौतियाँ आप कर सकते हैं। पहले आप अपने जीए 55 में देख करके जो करंट आपकी डिटेल्स हैं वो आपको फीड करनी है। उसके बाद में आपको बचे हुए जो 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इनका प्लान आपको करना है। इन 4 महीनों में आपको बची हुई राशि किस तरह से आपको पे करनी है ये आप यहाँ पर फीड करें ताकि आपकी ये डिटेल कंप्लीट हो जाए। आप चाहें तो ये राशि 3 माह में भी पे कर सकते हैं। और ध्यान रहे आप थोड़ी राशि ज़्यादा जमा कराएं ताकि आपको रिफंडेबल राशि मिले और आपको अगर कोई आगे से कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये डिटेल्स आप यहीं डिडक्शन के ऑप्शन में ही कंप्लीट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन HRA का होता है। यहाँ पर HRA की डिटेल्स हमें देनी होती है। यहाँ पर नो होता है। आपको अगर HRA का लाभ लेना है तो फिर आप इसको यस कर सकते हैं। जब आप इसको यस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी उसमें से ये HRA आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका टोटल HRA जिसकी आपको रिसिप्ट तैयार करनी है वो आपका यहाँ पर शो होगा। आप कैलकुलेशन के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप यस करते हैं यहाँ पर तो आपकी राशि माइनस होती है या नहीं होती है। यहाँ आप देखें आपकी राशि जो है HRA की, ये आपकी पूरी राशि माइनस हो रही है। यहाँ आपको HRA का मंथ सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप पहले प्रोबेशन में थे और अब आपका प्रोबेशन पूरा हुआ है, तो जितने माह आपने HRA नहीं लिया है उस माह को यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर दें। यहाँ सिटी से रिलेटेड डिटेल देना है। मेट्रो और नॉन मेट्रो को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ये सभी डिटेल्स HR से रिलेटेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। HRA की डिटेल कंप्लीट होने के बाद में हम चलते हैं वेतन ड्रा पर। यहाँ रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है। अपनी डिटेल प्राप्त करने के लिए आप रिफ़्रेश कर सकते हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, ये पूरी की पूरी शीट अनलॉक है और आप इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार करेक्शन कर सकते हैं। आप अपने GA 55 को अपने सामने रखें और पूरी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लें। जहाँ भी आपको कोई करेक्शन की आवश्यकता होती है वो करेक्शन अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। एक बार पूरी सैलरी स्टेटमेंट को आप चेक कर लें। आपने जो DA, आपने जो बोनस और आपने सरेंडर, ये सारी चीज़ें आपने जो फिट की हैं वो सही कैलकुलेट हो करके यहाँ पर आई है या नहीं आई है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर छूटी हुई है तो उस चीज़ की पूर्ति आप कर सकते हैं। अब हम फाइनल स्टेटमेंट पर चलते हैं जिसके आधार पर हमें हमारी टैक्स की कैलकुलेशन होती है। यहाँ सबसे पहले हम देखें कंपैरिजन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ओल्ड और न्यू स्लैब के अनुसार जो भी हम चूज करते हैं वो यहाँ पर कंपेयर करके दिया हुआ है राशि को, और रिज़ल्ट के डोल पर हमें सजेस्ट किया गया है कि ओल्ड पैटर्न आपके लिए बेस्ट है। अब ये फाइनल स्टेटमेंट है, इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लें। जो भी डिटेल्स हमने दी है, हमारा नाम, हमारा पैन नंबर और हमारी एम्प्लॉय ID, उसके बाद में ये हमारी टोटल जितनी भी इनकम है वो यहाँ पर होगी। उसके बाद में ये HRA माइनस हुआ है। स्टूडेंट डिडक्शन 50,000 रुपये का माइनस हुआ है। उसके बाद में ये हमारे होम लोन इंटरेस्ट की राशि है जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमारी माइनस हुई है। ये हमारी 80 CC से रिलेटेड डिडक्शन है। जितनी भी डिडक्शन हमने प्रोवाइड की है वो सभी यहाँ पर शो हो जाती है टोटली। और यहाँ पर ध्यान रहे 1,50,000 ही डिडक्टेबल होती है, उससे ज़्यादा की राशि यहाँ पर डिडक्ट नहीं होती। उसके बाद अन्य कटौतियाँ हैं। अगर ये डिटेल्स हमने प्रोवाइड की हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी। 80D, 80E, 80U, 80TT, ये सारी डिटेल इसकी राशि यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में टोटल डिडक्शन राशि होने के बाद में यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम हमारी शो होती है और इसी के आधार पे हमारा टैक्स बनता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ ओल्ड स्लैब की है हम बात करते हैं, तो ओल्ड स्लैब के अंदर आप देखेंगे तो ये 2.5 लाख तक नील होता है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक ये 5% होता है। यहाँ पर ये जो टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर हुआ है ये हमारा 12,500,000 से नीचे है, चूँकि यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो बेटी है वो 5 लाख से नीचे है। और जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे हो तो फिर यहाँ पर अतिरिक्त छूट आपको मिलती है 5 लाख तक के लिए 12,500 रुपये की। ये स्पेशल छूट आपको मिल जाती है 12,500 रुपये की। और ये अगर आपका टैक्स 12,500 रुपये भी बनता है तो ये 12,500 माइनस होकर के आपका टैक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा और जितनी टैक्स आप जमा करा चुके हैं वो सारा का सारा रिफंडेबल होगा। तो चूँकि ये यहाँ पर राशि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है, इसलिए यहाँ पर ये 12,500 रुपये की छूट और ये सीधी टैक्स की राशि से माइनस होती है और यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 0 हो जाती है और ये सारी की सारी जो टैक्स हम पेड कर चुके हैं वो सारा रिफंडेबल हो जाता है। तो ये उस कंडीशन में है जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम HRA को नो कर दें और HRA की छूट हम नहीं लेना चाहें तो फिर हम यहाँ पर देखें हमारा HRA
जो टोटल इनकम में से माइनस हो रहा था वो यहाँ पर 0 है, यानी हमें HRA की छूट अब यहाँ नहीं मिल रही है और ये हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। अब ये 5 लाख से ऊपर होने की वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई और यहाँ पर हमारा टैक्स भी बढ़ चुका है और टैक्स बढ़ने के बाद हमारे 20% टैक्स भी एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ टोटल टैक्स है, उसके बाद में हमारा अतिरिक्त कर जो लगते हैं अतिरिक्त, वो भी हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। चूँकि अब आपका टैक्स बढ़ चुका है, आपने HRA की छूट नहीं ली है, आपकी इनकम बढ़ चुकी है, तो फिर आपका टैक्स बढ़ा है और टैक्स बढ़ने की वजह आपकी रिफंडेबल इनकम में भी कमी हो चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर 16 नंबर भी यहाँ पर आपका जनरेट होता है, लेकिन ये 16 नंबर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्रेस के साइड से जो उपलब्ध होता है उसी को आप प्रयोग में लें। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बना करके दिया हुआ है। तो दोस्तों, टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड ये पूरी की पूरी डिटेल्स ए से लेकर के जेड तक हमने आपको प्रोवाइड की है और जैसा कि हमने आपको सब्जेक्ट के अंदर बताया था कि आप ख़ुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी टैक्स को, अपना GF55 आप बना सकते हैं, अपना गणना प्रपत्र, अपना वेतन ड्रा आप खुद ही बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।